हाय फ्रेंड्स, दिस इज पंकज भारद्वाज। आज हम फिर से आ गए मार्केट भविष्य के न्यू एपिसोड में। तो गाइज, प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको कुछ बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप टॉप गेनर और टॉप लूजर की जर्नी को कैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कोई भी फुटप्रिंट ऐसे ही नहीं कैच होता है। उसके ऊपर सालों की रिसर्च लगती है, काफ़ी टाइम लगता है। उसके बाद एक डिसीजन मेकिंग पर पहुंचते हैं जिसमें पता चलता है कि आप लोग किस तरीके से रिटेलर का सोच उसके पीछे काम कर रहे हैं और क्यों उसी स्टॉक को टॉप गेनर और टॉप लूजर बनाया जाता है। तो यहाँ पे आज फिर हम एक लॉजिक को समझेंगे जो कि लॉजिक नंबर 12 है। तो इसको हम समझेंगे 1+2 इसको हम बोलते हैं। तो ये लॉजिक क्या है और एक्चुअल में इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, तो इसको भली बात ही समझते हैं। पहले भी एक दो बार वीडियो में मैंने बताया हुआ है। तो सबसे पहले हम आते हैं एलटीएफ पर। तो एलटीएफ में गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद अचानक से मार्केट रिकवर होने स्टार्ट होती है। तो व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? तो मैंने आपको कई बार बताया है, जब मार्केट कभी भी कोई भी स्टॉक गैप डाउन होता है, सपोज करो गैप डाउन हो गया और वो नीचे की साइड में पहली 5 मिनट में रिकवरी करने का सोचता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिकवर कर रहा है। स्पेसिफिक केसेस में जो रिकवरी होती है वो एक अलग केसेस होता है, जो मैं इसी वीडियो के में आपको दोबारा से समझाऊंगा। पहले इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पे जिन लोगों का शॉर्ट पोजीशन बनाया गया था या प्री मार्केट में भी जिन लोगों ने पोजीशन बनाया है, तो वहाँ पे ये पोजीशंस कवरिंग हो रहा है जिसकी वजह से प्राइस ऊपर जा रहा है, ना कि कोई फ्रेश पोजीशन बन रहा है। तो यहाँ पे एक एक्टिव ट्रेडर और एक पैसिव ट्रेडर की स्टोरी है। जो एक्टिव ट्रेडर होता है वो क्या करता है कि अरे प्रॉफिट आ रहा है निकल जाओ। पैसिव ट्रेडर जो होता है उसको अच्छे से पता है ट्रेंड अभी सही है, मुझे नहीं निकलना है, तो वो सही टाइम का वेट करता है और वापस से पोजीशंस को सेट करता है। तो यहाँ पे इसी चीज को हमने एक हंटिंग का नाम दिया है और दिस इज कॉल्ड आवर हंटिंग स्टोरी। इसलिए हमने इसको 1+2 का नाम दिया है कि 1/2 हम इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्लियर कट है, जब कभी आपको कोई ऐसा स्टॉक दिखे जिसमें लास्ट 45 मिनट्स में कुछ ज़्यादा हलचल नहीं है और अचानक से गैप डाउन होता है और वो स्टॉक अगर रिकवरी मोड में चला जाता है, देन वेट फॉर द वन ग्रीन कैंडल ओनली, और उस ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग के पर ही आप उसमें पोजीशन सेट कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे लगभग 1% से 1.5% तक का स्टॉप लॉस आप कर सकते हैं। तो ये जो पोजीशन है ये आपको 2:45 तक होल्ड रखनी है, तभी आपको समझ में आएगा कि इस लॉजिक की एक्चुअल पावर क्या है। अगर मोमेंटम आपके खिलाफ नहीं चलता है और पोजीशंस को होल्ड रखते जाना है, तो आप इस तरीके से इसको होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि 90% केसेस में क्या होगा, ये जितना बड़ा ये वीक होगा, जितना बड़ा ये वीक होगा उतनी जल्दी वो नीचे आएगा। अगर यहाँ पे बात करें 1-2% की, तो यहाँ पे क्विक आपको 1 से 1.5% का रैली क्विक मिल जाता है। अगर आपका सोच सिर्फ वही है कि बड़ी क्वांटिटी करके 1-1.5% लेना है, तो आप उस तरीके से वो कर सकते हो। बट यहाँ पे इस लॉजिक का इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर ये गैप डाउन होने के बाद अगर यू टर्न ले रहा है, तो उसका क्या मतलब है? सपोज करो पहला कहीं यहाँ पे गैप है, ठीक है, और अचानक से गैप डाउन होता है मार्केट, तो वो उसी गैप को टच कराकर वापस से पहली 5 मिनट के अंदर, फर्स्ट 5 मिनट के अंदर में ही उसको रिकवरिंग स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो ग्रीन कैंडल बन जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझनी है कि एक एक्टिव ट्रेडर और पैसिव ट्रेडर में क्या डिफरेंस होता है और क्या पहचान होती है और कैसे मार्केट में यू टर्न स्टोरी पकड़ी जाती है। अब लास्ट में जाते जाते अगर आप देखोगे तो निफ्टी में अचानक से एक शार्प फॉल हुआ, जबकि ये शार्प फॉल की वजह सिर्फ और सिर्फ एक ही थी कि मार्केट में अचानक से कोई पाकिस्तान का स्टेटमेंट आता है। 11 बजे के आसपास ये स्टेटमेंट आया था, उसके बाद मार्केट ने नो हलचल। देखो, यही चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जब कभी इस तरीके की आपको स्टेटमेंट आए, तो वहाँ पे अगर मार्केट के दौरान में आ जाती है तो 1-2 घंटे उसको कुछ नहीं करने देता, क्योंकि 1-2 घंटे पोजीशन सेट करने में लगते हैं और अचानक से फॉल स्टार्ट करते हैं ताकि वो अपनी पोजीशंस को नीचे की साइड में कवर कर पाए। सोच के देखो, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो ये तनातनी चल रही है, दिस इज कॉल्ड जियो पॉलिटिकल इशू। तो ये जियो पॉलिटिकल इशू पे आपको क्या करना है, यू नो वेरी वेल कि अगर बाजार अब यहाँ से
किस तरीके से रिएक्ट करता है, ये समझने की ज़रूरत है। तो ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग करनी है तो कैसे करनी है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझनी पड़ेगी आपने कि अब मार्केट में नेक्स्ट लेवल क्या है। तो सबसे पहली चीज़, मार्केट में जियो पॉलिटिकल इशू चल रहा है, ठीक है, तनातनी चल रही है बिटवीन टू कंट्रीज। यहाँ पे क्या करना है, बाजार जैसे ही ऊपर आएगा 25,447 से लेके 25,470 तक की रेंज में अगर बाजार आता है तो यहाँ पे आप छोटा स्टॉप लॉस सेट करके 25,547 का एसएल लेके शॉर्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिए, अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाय करना है, क्योंकि बाइंग करने वाला मैंने फ्रेश जोन आपको बता दिया। तो ऊपर की साइड में भी बाइंग नहीं करना है, जियो पॉलिटिकल इशू चल रहा है, ठीक है। इफ एनी केस अगर ये स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है तो डोंट वरी, एक फाइनल हर्डल है आपके पास 25,647। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाना, आप स्टॉप लॉस यही रखना, वेट करना, उसके बाद इस लेवल के आसपास आता है तब हम लोग उस तरीके से समझेंगे, देखेंगे और लाइव में अपडेट करेंगे टेलीग्राम चैनल पर कि इस लेवल पे आ गया तो किस तरीके से रिएक्शन करना चाहिए। तो यहाँ पे क्लियर कट है, अगर बाजार ऊपर नीचे के साइड में नहीं जाता, थोड़ा ऊपर जाता है तो ऊपर की साइड में आपने शॉर्ट साइड का पोजीशन करना है। एंड बिलो 25,270 के नीचे आपको एक लेवल देखने को मिलेगा जो कि रहेगा 25,147 से लेके 24,927 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। अब वन थिंग इज़ वेरी श्योर कि यहाँ से निफ्टी कितना ऊपर जा सकता है, कितना नहीं जा सकता, ये तो किसी को भी नहीं पता। लेकिन एक चीज़ वेरी श्योरिटी से है कि तेजी लाने के लिए कोई ना कोई बड़ी पैनिक न्यूज़ या फिर अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ चाहिए, लाइक ट्रेड डील्स, लाइक कुछ पॉजिटिव न्यूज़ बाय इकोनॉमी की, इतना पैसा हम लोग इकोनॉमी में बूस्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके की न्यूज़ से ही वो मार्केट में वो फ्लो आ सकता है, क्योंकि अभी ये फ्लो आना थोड़ा मुश्किल है और इसी फ्लो को मार्केट में आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये फ्लो आएगा। अगर आप ध्यान दें, लास्ट टाइम मार्च में कुछ इसी तरीके का रिएक्शन हुआ था और मार्केट में सडनली एक मूव हुआ था। तो आप लोग उस कमेंट बॉक्स में बताना मार्च के किस डेट के आसपास ये मूव हुआ था। तो यहाँ पे क्लियर कट है, जो निफ्टी में जो चाल दिखा रही है वो बैंक निफ्टी के अपोजिट दिखा रही है। लेकिन बैंक निफ्टी में भी एक खास बात देखने को मिली कि बैंक निफ्टी में भी जो क्लोजिंग हुआ है, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि 60,856, तो एग्जैक्ट उसी लेवल के आसपास हुआ है। तो यहाँ पे व्हाट्स नेक्स्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे भी 61,056 के आसपास अगर मार्केट आता है देन यू कैन ट्राई टू मेक इट द शॉर्ट पोजीशंस, वहाँ से बाजार रिवर्स हो सकता है। और बिलो 60,856 वी विल सी मोर पैनिक एंड इट विल बी अराउंड 60,456 से लेके 60,156 तक की रैली आपको देखने को मिलेगी। फिर बोल रहा हूँ, मैं अभी बाइंग के मूड में नहीं हूँ और बार बार मैंने आपको बोला था कि मैं फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग 61,856 के ऊपर ही सेट करूँगा बैंक निफ्टी में। और निफ्टी में हमारा जो फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग था वो था 26,147 के ऊपर ही आपको वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि मार्केट में ऐसे कितने प्लेयर हैं जो डेली लेवल्स अपडेट करते हैं, ऊपर जाए तो बाय कर लो, नीचे जाए तो सेल कर दो। बट यहाँ पे क्लियर कट डायरेक्शन मैंने आपको बताया है, इस डायरेक्शन से आपको बहुत सारी चीज़ें समझने सीखने को मिलेंगी। इसी के साथ साथ 4-5 स्टॉक्स की तरफ आपने ध्यान रखना है। पहला, अचानक से कल आईआरसीटीसी में मोमेंटम जो स्टार्ट हुआ उसमें क्लियर कट है बिलो 571 नो बाइंग एट ऑल। नीचे की साइड में आपको 547 से लेके 527 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। अपसाइड का हर्डल रहेगा 571 से लेके 577 तक की रेंज में अपसाइड में आपको हर्डल देखने को मिलेगा। और यहीं से आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से ये स्टॉक पैटर्न काम करता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपने एयू बैंक की तरफ ध्यान रखना है। अगर एयू बैंक की तरफ आप ध्यान करोगे तो लास्ट 45 मिनट्स में कुछ स्पेशल डेटा हमें देखने को मिला। और यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो यहाँ पे भी क्लियर कट है कि बार बार इसी लेवल के जोन पर बाजार आ रहा है और रिवर्स हो रहा है। एंड दिस इज दिस थर्ड टाइम अगर आप देखोगे तो गेट रेडी फॉर द टाइम कि ये इसको ब्रेक करे। तो यहाँ पे हमारा 939 विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट। अगर ये इंट्राडे में ब्रेक हो जाता है तो देन गेट रेडी फॉर रैली ऑफ 5 to 7%, जो कि नीचे की साइड में
रहेगा लगभग लगभग 907 रुपये से लेके 870 तक की रेंज में आपको नीचे के साइड में देखने को मिलेगा। तो यहीं पे इस स्टॉक को सिलेक्ट करने का रीज़न यही है, यहाँ पे चेंज ऑफ पोलैरिटी हो सकती है, क्योंकि अगर आप देखोगे बार बार उसी लेवल के आसपास से ये हुआ है और हर बार यहाँ पर एक वो वीक बनाई जा रही है, एक वीक बनाई जा रही है, एक वीक बनाई जा रही है, तो वापस से प्राइस को खींच कर लेके आ रहे हैं। तो सब लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पर सेट किए गए होंगे जो बाइंग करेंगे और सबके स्टॉप लॉस को हिट किया जाएगा। तो दिस इज़ द प्योर साइकोलॉजिकल ट्रेड जो मैंने आपको अभी बताया। और इसके बाद हमारा स्टॉक है आपका आरईसी। आरईसी यहाँ पे लॉजिक नंबर 7 के अंदर फंसा हुआ है। तो ये आपको थोड़ा सा लॉजिक नंबर 7 अगर आपको पता है तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए। तो यहाँ पे क्लियर कट है, मोमेंटम किसी भी साइड में आए तो वो बढ़ा आएगा। 90% केसेस में मोमेंटम नीचे की साइड में लग रहा है। तो नीचे की साइड में आपने ध्यान रखना है 345 विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट। अगर ये ब्रेक होता है तो आपको नीचे की साइड में लगभग लगभग 327 से लेके 317 रुपये के दौरान लेवल देखने को मिलेंगे। अपसाइड में आपका हर्डल है 357 रुपये से लेके 361 रुपये। मैं बाइंग के लिए सजेशन नहीं दूंगा, या तो ये नीचे की साइड में यहाँ से बाइंग बने तब मैं बाइंग करना स्टार्ट करूंगा। तो जो कि बाइंग करने का भी एक जो लेवल होगा वो इसी के आसपास होगा। तो आपको समझना है कि कैसे ये लॉजिक 7 में बड़ी मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि लगभग लगभग एक वीक हो गया है और इस एक वीक के दौरान में स्टॉक 2% की मूवमेंट के अंदर फंसा हुआ है। तो यहाँ से ये समझना पड़ेगा आपको कि हम किस तरीके से इन लॉजिक्स का इस्तेमाल करते हैं और कैसे कैसे स्टॉक्स को निकालते हैं। तो यहाँ पे एक अनदर स्टॉक है और इस स्टॉक में आपको इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी कि यहाँ पे एक पॉजिटिव गैप था, जिस गैप को वापस से रेजिस्टेंस बनाकर एसीसी ने वापस से फॉल करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे एसीसी में क्लियर कट है 1587 विल एक्ट एज अ क्रूशियल लेवल। इसके बाद ये टूटता है तो सिंगल साइड में आपको 5% का डाउनफॉल देखने को मिलेगा। वेरी सून अदानी के स्टॉक्स में आपको अचानक से एक फॉल देखने को मिल सकता है जो कि 5 से 10% का हो सकता है, और ये अराउंड बाय मान के चलो 3 मार्च से लेके 13 मार्च तक के बीच में ये गेम हो सकता है। तो आप थोड़ा सा नजर रखना, 17 मार्च तक के बीच में ये हो सकता है। क्रूशियल डेट है 10 मार्च, 11 मार्च, 13 मार्च एंड 17 मार्च। तो इधर कोई बड़ा गेम प्लान हो सकता है मार्केट में। तो इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। टाइम्स गोल्ड थ्योरी के अकॉर्डिंगली ये डे प्रिडिक्शन मैंने की है। और आप एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर मार्केट में वाकई में आपको कुछ तरीके से सीखना है और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना है, सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे मैं इन्हीं सब लॉजिक्स को स्टेप बाय स्टेप और लाइव मार्केट में बताता हूँ कि कब कौन से स्टॉक में किस तरीके से प्ले करना चाहिए। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, ज्वाइन नाउ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।